बहुत सारे लोग हर दिन प्रार्थना नहीं करते। पूछते हैं हर दिन प्रार्थना करना जरूरत है क्या, और ये भी पूछते हैं अच्छा सामर्थ्य वाला शक्तिशाली प्रार्थना क्या होता है। आज हम सीखेंगे क्यों और कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। इस पूरा मैसेज को सुनिए और आपको जरूर ये आशीष देगा और आपका पूरा प्रार्थना का जीवन को बदल देगा और बहुत सफल पाएंगे आप परमेश्वर में। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको आशीष मिलेगा। एक सही तरीके से प्रार्थना कैसे करना चाहिए, आपका प्रार्थना का समय कैसा है, आप प्रार्थना करने के समय क्या क्या करते हो, क्या क्या सोचते हो, आपका ध्यान कहाँ है, आप कैसे प्रार्थना करते हो, उसके बारे में सब इसमें पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज भजन संहिता का जो दूसरा अध्याय है उसमें से मैं पढ़ने वाली हूँ। आप भी मेरे साथ पढ़े। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को, अपने पवित्र पर्वत सिय्योन को राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरा नीच भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के हंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनके भरोसे उस पर है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें बचाया है और तूने तेरे पुत्र को हमें दिया है और तेरे पुत्र ने लहू बहाया हमारे लिए, हमें पापों से बचाने के लिए। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, जो लोग तुझे नहीं जानते, परमेश्वर तू उन्हें बचा, तू उनके जीवन में आ और उनके जीवन में तू कार्य कर ताकि उनका जीवन बदल जाए। परमेश्वर उनके मनों को तू खोल दे परमेश्वर, और तू उनसे बात कर। और मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे देश के लिए, इस पूरे दुनिया के लिए परमेश्वर, कि जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है, जो झगड़े हो रहे हैं, जो बीमारियां इतनी चल रही है, हमारा जो इकोनॉमी है वो बहुत खराब हुआ है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू हमारे देशों में शांति लेकर आ, इस दुनिया में शांति लेकर आ परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये जो पीड़ाएं हैं वो खत्म हो जाए और तेरा शांति इस दुनिया में आए परमेश्वर। और हमें एक अच्छी गवर्नमेंट की ज़रूरत है परमेश्वर। तू एक अच्छा गवर्नमेंट इस देश में लेकर आ, इस दुनिया में लेकर आ, जो तेरे बुद्धिमान के अनुसार चले, जो तेरे अनुसार चले और इस दुनिया को चलाए। ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। ये दुनिया जो है अब बहुत ही नष्ट हो रहा है परमेश्वर, और सिर्फ तू ही हमें बचा सकता है परमेश्वर। ये सब कुछ मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ और आने वाला जो सर्विस है वो मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ, और तू हमें चला और तू हमसे बात कर, यीशु मसीह के नाम से आमेन। तो आइए इसी के साथ हम आराधना करते हैं और उनके वचन को सुनते हैं।
यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। 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 है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े
करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। है यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। है यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। है यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। है यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। है यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। है यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। है यीशु
प्रेज लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम से मिलना मुझे बहुत खुशी मिलता है। हम सबको प्रार्थना के बारे में बहुत सारा ज्ञान हो सकता है। हमको कोई प्रार्थना करने के लिए सिखाने का ज़रूरत नहीं है, वो मुझे मालूम है। फिर भी है ना, हमने कहाँ से प्रार्थना करने के लिए सीखा, हम क्यों प्रार्थना करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, ये सब एक ज़रूरत सवाल है। क्योंकि है ना, बहुत सारे लोग हर दिन प्रार्थना नहीं करते। पूछते हैं हर दिन प्रार्थना करना ज़रूरत है क्या, प्रार्थना एक क्रिस्ती करना है क्या। अरे हर एक क्रिस्ती को प्रार्थना के बारे में समझना ज़रूरी है क्या। और ये भी पूछते हैं अच्छा सामर्थ वाला शक्तिशाली प्रार्थना क्या होता है। और कभी कभी लोग यहाँ वहाँ भाग के ये सीखने के लिए जाते हैं परमेश्वर का प्रार्थना, प्रभु का प्रार्थना का अर्थ क्या है, कैसा है। आज हम सीखेंगे क्यों और कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। आप अभी आपका बाइबल को मत्ती का 6वां अध्याय में खोलिए, 9 से 13 तक। 9 से हम शुरू करेंगे। बहुत सारे समय आपने ये प्रार्थना सुना होगा, पढ़ा होगा, आपने कोई कैथोलिक फ्रेंड को देखा होगा, तो आपका परिवार में कोई रहेगा और आप हो सकता है आप ये प्रार्थना किया होगा। आप कैथोलिक होंगे तो ये प्रार्थना सुनने के समय इसका अर्थ समझ लीजिए। इस पूरा वीडियो को आप सुनिए, मैसेज को सुनिए, और आपको ज़रूर ये आशीष देगा और आपका पूरा प्रार्थना का जीवन को बदल देगा और बहुत सफल पाएंगे आप परमेश्वर में। ठीक है, मत्ती का 6, 9 से 13 तक सुनिए। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। इस रीति से प्रार्थना किया करो। ये प्रार्थना को प्रार्थना करो नहीं, इस रीति से। इसके मतलब क्या है, इसके जैसा। इस प्रार्थना का अर्थ समझ के, इस शब्दों को नहीं, इस शब्दों का अर्थ को पहचान के इस रीति से, इसके जैसा प्रार्थना करो। और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना का मतलब है पूछना। यहां पे ग्रीक का शब्द है प्रुसउकोमाई। प्रुसउकोमाई उसका मतलब है परमेश्वर से पूछना। पूछना सिर्फ जो चीज परमेश्वर कर सकता है, वो शब्द का अर्थ वही है। जो परमेश्वर कर सकता है वो परमेश्वर के पास ही जो मिलेगा उसको आप पूछना, वो है ये शब्द प्रार्थना का अर्थ। आपने देखा होगा याकूब में एलिय्याह ने पूछा है, क्या पूछा? बारिश नहीं आना चाहिए बोल के। वही शब्द है ये शब्द भी, सुन लीजिए। ठीक है, सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, सिर्फ परमेश्वर जो कर सकता है उनके पास पूछने के समय उसको हम प्रार्थना बोल सकते हैं, क्योंकि यहां का यीशु मसीह का शब्द जो प्रार्थना का शब्द का अर्थ वही है। प्रार्थना का मतलब पूछना। क्या पूछना? आपको मालूम है पूछने का मतलब क्या है? हम किसी से कुछ एड्रेस पूछते हैं, किसी से कुछ सवाल पूछते हैं जवाब के लिए, किसी चीज जानने के लिए पूछते हैं, किसी चीज लेने के लिए पूछते हैं, किसी चीज समझने के लिए पूछते हैं। और पौलुस ने यह भी किया है। पूछने का मतलब हमको भीख मांगना, वैसा भी पौलुस ने बात किया है। देखिए, आपका प्रार्थना का समय, आप परमेश्वर से बात करने के समय आप पूछते हो क्या? हाँ, आप आराधना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं, मगर वो सब प्रार्थना नहीं। प्रार्थना के समय में कर सकते हो, परमेश्वर के साथ बैठने के समय में आप कर सकते हो, अकेले बैठने के समय। मगर प्रार्थना का मतलब है पूछना। किस किस चीज को पूछने के लिए यीशु मसीह यहां पे उनके चेलों को सिखा रहे हैं, वो हम समझ लेंगे। अच्छा से सुनिए, ठीक है? पढ़िए। हे हमारे पिता। हे हमारे पिता। कौन है? हमारे पिता। तुम्हारे पिता नहीं बोला, मेरे पिता, ऐसा नहीं सिखाया यीशु मसीह ने, हमारे पिता। इसका मतलब है हम सबको एक ही पिता है, यीशु मसीह का पिता जो परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, आपका और मेरा पिता है। इसका मतलब है पिता जो है,
पिता जिनको है वो अनाथ नहीं है। हम परमेश्वर को पिता बुलाने के समय ये मतलब होता है परमेश्वर हमारे लिए एक अजनबी नहीं है। परमेश्वर हमारा पिता है। ये दुनिया का सृष्टिकर्ता मेरा पिता है, सर्वशाली है। उनके हाथ में सब सामर्थ है, उसको सब कुछ करने के लिए होता है। उनके पास मैं क्या पूछूं, सब कुछ पूछ सकता हूं। सही है ना। सुन लीजिए क्या क्या चीज यीशु मसीह ने यहां पे सिखा रहा है पूछने के लिए, मतलब प्रार्थना करने के लिए। हमारे पिता एक प्यारा, एक अनुग्रह, एक पवित्र पिता है। वो ऐसा पिता नहीं है जो पापी है। ऐसा नहीं है वो हमको हर दिन हम गलत करेंगे तो दंड देने वाला पिता है, नहीं है। वो प्रेमी है। इसलिए उनसे प्रार्थना करने के समय इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, ऐसा बात करो। और आप प्रार्थना करने के समय परमेश्वर से दिल से पूछो। क्या पूछना है, सुनिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तुम जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में मेरा पिता रहता है, तो मेरा घर कहाँ है, स्वर्ग है। स्वर्गीय नागरिक हूं मैं, स्वर्ग मेरा घर है, स्वर्ग का ही व्यक्ति हूं मैं, मेरा घर स्वर्ग है। ये विचार से ही प्रार्थना करना चाहिए। और तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना जाए। देखिए ये पवित्र माना जाए, ये क्या है। यीशु मसीह जो समय में उनका चेलों को सिखा रहा है, उस समय आपको मालूम है वहां पे बहुत शास्त्री लोग थे, वहां पे धार्मिक लोग बहुत सारे थे। क्या करते थे, हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था, वैसा उन जैसा प्रार्थना मत करो, कपटियों जैसा या अन्य जातियों को जैसा प्रार्थना मत करो। क्योंकि वो लोग का प्रार्थना क्या होता है, वो पवित्र नहीं है। क्योंकि उसमें खुद का शारीरिक चीजों का और खुद का मतलब दुनिया का चीजों, लोगों का प्रसन्न करने का युक्तियां इस्तेमाल करके वो लोग प्रार्थना करते थे। मगर यहां पे यीशु मसीह जो सिखा रहा है, आपका नाम पवित्र है बोल के सब लोग जाना जाए। प्रार्थना में हमारा इच्छा ये होना चाहिए, परमेश्वर के नाम सब जगह पे प्रकट होना चाहिए। कैसे प्रस्तुत होना चाहिए, वो पवित्र है। कैसे होगा, ये लोग सब परमेश्वर के नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल करके बैठे हैं। ये लोग सब परमेश्वर के नाम को नीचे गिराया, या उनका जीवन देख के कोई और परमेश्वर का नाम को दुष्प्रयोग किया होगा। वैसा नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन के द्वारा आपके नाम पवित्र है बोल के लोग जानना चाहिए। यह है पहला प्रार्थना का पॉइंट। सुन लीजिए, क्योंकि लोग इस दुनिया में परमेश्वर का नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उनका स्वार्थी कारण के लिए उसका नाम इस्तेमाल करते हैं। उनको लोग के पास पहुंचाने के समय, परमेश्वर के नाम पहुंचाने के समय लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, टट्टा करते हैं। कभी कभी क्रिस्तियों का परमेश्वर का नाम और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले को आजकल लोग बोलते हैं मूर्ख है, इज्जत भी नहीं देते। अब देखिए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, इसका मतलब क्या है, आपका नाम मेरे जीवन के द्वारा लोग पहचाने आप पवित्र हैं। आपका नाम पवित्र है, लोग जान जाए आप पवित्र है, आपका नाम पवित्र है। और ये सुनिए, आपका नाम मतलब परमेश्वर का पहचान। परमेश्वर का पहचान पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है, सो इसलिए परमेश्वर का पहचान भी पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर का पहचान कैसे होता है, उनके रूप से रहने वाले लोग हम। देखिए, परमेश्वर ने उनके रूप से हमको बनाया ताकि हम उस दुनिया में उनका नाम को रोशन करें, लोगों के पास उनका नाम पवित्र है बोल के पहुंचाएं। मगर हम पाप की वजह से गिर गए, इसलिए हमको परमेश्वर का नाम पवित्र ठहराने के लिए, लोगों के पास पहुंचाने के लिए इच्छा से प्रार्थना करना चाहिए। वो जरूरत है, क्योंकि लोग परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं, आप ढूंढते हो। और लोग गलत तरीके से जीने के समय आप सही तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि आप भी उनकी तरीके से ही जिएंगे तो फिर क्या फर्क है आप में, हम में और उनमें, कुछ भी नहीं। वैसा है तो वो लोग हमारा परमेश्वर पवित्र है बोल के कैसे जानेंगे। इसलिए हमारा जीवन परमेश्वर जैसा उनके रूप में,
उनके जैसा बनना चाहिए। ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए, क्योंकि हमारा गुप्त जीवन में, हमारे घर में हमारा जीवन और बाहर भी हमारा जीवन देख के लोग पहचानना चाहिए हमारा परमेश्वर पवित्र है। सो कैसे पहचानेंगे? जब हम परमेश्वर जैसा व्यवहार करेंगे, जब हम परमेश्वर जैसा पवित्र बन के जिएंगे। वो कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आगे पढ़िए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है। सुन लीजिए, तेरा नाम, तेरा राज्य, तेरा इच्छा, तीन चीज, तेरा तेरा तेरा, तेरे नाम, तेरे राज्य, तेरे इच्छा। देखिए, हमारा प्रार्थना में क्या है? हमारा उद्देश्य, हमारा प्रार्थना में हमारा ध्यान कहाँ पे है? परमेश्वर की ओर है या हमारे ओर है? लोग है ना, प्रचार करने के समय यहां वहां भटक जाते हैं, प्रार्थना में भी भटक जाते हैं। तब उन लोगों को जो भी आता है बोल के रहते हैं, जो भी करना है करके रहते हैं। लोगों को उनका अनुभव के ऊपर ध्यान हो जाता है। दूसरे दुनिया में जो लोग हैं उनके ऊपर वो लोग ध्यान देते हैं। पर यहाँ पे यीशु मसीह जो है सिखा रहे हैं, उस प्रार्थना में हमारा ध्यान परमेश्वर का नाम पवित्र है बोल के लोग जानना चाहिए, और परमेश्वर के राज्य आना चाहिए। परमेश्वर के राज्य में उनका इच्छा कैसे पूरी होता है, वैसा इस दुनिया में भी पूरी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जैसे उनका नाम पवित्र है, उसको हम सब जगह पे जाके बोलना चाहिए। जैसे उनका राज्य का काम है, उसमें हम भाग लेना चाहिए। जैसे उनका इच्छा है, उस इच्छा को हमारा इच्छा मान के हमको जीना चाहिए। बहुत सारे समय ऐसा हो जाता है, परमेश्वर की इच्छा मुझे मालूम है मगर वो मुझे पसंद नहीं। सो इसलिए परमेश्वर जो करेगा वो करने वाला है, जब मैं उसमें आराम मिलेगा तभी वो करूंगा बोल के लोग बैठ जाते हैं। उसका मतलब है, तू परमेश्वर है मगर अभी मेरे लिए मैं परमेश्वर हूं, मेरा इच्छा तुम पूरा करो। मेरा इच्छा तुम पूरा नहीं करेगा ना, मेरे को पसंद नहीं है। हाँ, मैं साथ नहीं दूंगा। हाँ, जो होना है होने दो, मैं क्या करूं, तुम तो करने वाले हो। इस रीति से करने वाले लोग, सोचने वाले लोग, मेरे को जो करना है वो करके रहूंगा, ऐसा बोलने वाले लोग परमेश्वर की इच्छा के पीछे नहीं है। वो लोग खुद का परमेश्वर है, खुद परमेश्वर बन जाते हैं खुद के लिए। वही प्रॉब्लम है। इसलिए यीशु मसीह यहां पे सिखा रहे हैं, तेरा नाम, तेरा राज्य, तेरा इच्छा। अभी देखिए, तेरा नाम के बारे में हमने पढ़ा, उनका नाम पवित्र है, उनका राज्य कैसा है। और आगे बढ़िए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग, पृथ्वी, ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ है। ये दुनिया का राज्य कैसे रहता है? इस दुनिया के राज्य में क्या क्या रहता है? एकता नहीं रहेगा, बहुत भ्रष्टाचार रहेगा, और एक व्यक्ति सबका अधिकार करके जताएगा, और गलत लोग, अच्छे लोग नहीं, गलत लोग है ना, शारीरिक तरीके से स्वार्थी जो लोग हैं, पैसा के लालच में लोग जो है, वही लोग हमको राज्य करते हैं। मगर परमेश्वर के राज्य वैसा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में आप देखेंगे तो पूरा सब एकता में रहेंगे, परमेश्वर का आराधना करेंगे, उनका अधिकार में सब नीचे झुकेंगे, और वहां पे भ्रष्टाचार नहीं है, भूख नहीं है, दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, और वहां पे खुद को बलिदान दिया हुआ प्रेम हमको मिलेगा। हमारा राजा खुद को बलिदान करके प्रेम करता है हमको। यहाँ का दुनिया का राजा कैसा है? हमको बलि देने के लिए बोलेगा, हमारा मेहनत, हमारा समय, हमारा पैसा सब उनको देना पड़ता है, और उसके बाद भी उनको स्तुति गाना पड़ता है। भ्रष्टाचार के बाद स्तुति नहीं गाएंगे, बोल देंगे तुम यहाँ का नहीं है। देखिए, वहां पे सच्चाई राज्य करता है, अच्छाई राज्य करता है, प्रेमी राज्य करता है। दुनिया में झूठाई राज्य करता है, बुराई राज्य करता है, और बदलाव राज्य करता है, पैसा राज्य करता है। इसलिए वहां का राज्य इस दुनिया में आना चाहिए बोल के हमारा दिल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर आप कितने परिपूर्णता में है, आपका राज्य परिपूर्ण है,
उस राज्य इस दुनिया में आना चाहिए, वो आएगा, उसमें मैं भाग लेना चाहता हूं। मैं उसमें एक भाग बनना चाहता हूं। मेरा इच्छा है वो राज्य जल्दी आ जाए। वो इच्छा को आप रखा है आपका दिल में, वो मेरा भी इच्छा बन गया। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का काम करना मेरा आहार है। ओके, कौन बोला? यीशु मसीह ने बोला। देखिए, इस प्रार्थना में जो भी यीशु मसीह ने सिखाया वो सब यीशु मसीह ने करके दिखाया। देखिए, सुन लीजिए। और तेरे इच्छा, इच्छा क्या है? परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर के दिल का ख्वाहिश है, पूरा करना है। आपका इच्छा जो भी है वो मैं समझ के उसमें मैं काम करने के लिए तैयार हूं। आप जो जगह पे जाएंगे, जो काम करेंगे, उसमें मैं भाग लूंगा, आपके पीछे आऊंगा, ये मैं चाहता हूं। सो दिखाइए आपका इच्छा क्या है। आपका इच्छा के अनुसार मैं चलना चाहता हूं। सुन लीजिए, आप जो भी करेंगे वो अच्छे ही करेंगे, सो वो मेरे लिए काफी है। आपका इच्छा जान लूंगा ना, मेरा इच्छा से गलती करके मैं वापस नहीं आना चाहिए, दुख नहीं सहना चाहिए, मेरे को अच्छा ही होगा। आप मुझे प्रेम करते हो, मेरा पिता है, सो आपका बात सुन के, आपका इच्छा मैं पहचान के उसमें मैं चलना चाहता हूं। ये भी हमारा प्रार्थना होना चाहिए। और उसके बाद देखिए, ये सब स्वर्गीय बात हो गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं खुद का जरूरत के लिए प्रार्थना नहीं करता हूं। उन लोग ऐसा लगता है खुद के लिए प्रार्थना करेंगे तो वचन के खिलाफ है या पवित्र नहीं है। सुन लीजिए, आगे आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। सुन लीजिए। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दिन भर की रोटी आज हमको दीजिए। आज का दिन भर की रोटी मेरे लिए काफी है, आज का दिन के लिए दीजिए। सो आज का दिन के लिए प्रार्थना करेंगे, कल का दिन प्रार्थना नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। आज हर दिन प्रार्थना करना, इसका मतलब है एक क्रिस्ती हर दिन प्रार्थना करना चाहिए। एक क्रिस्ती को प्रार्थना करना ही चाहिए। एक क्रिस्ती परमेश्वर का बेटा है, बच्चा है, सो इसलिए प्रार्थना परमेश्वर से करना चाहिए, मतलब पूछना चाहिए, बात करना चाहिए। और ये जो प्रभु का प्रार्थना बोल के कैथोलिक चर्च में सब लोग प्रार्थना करते हैं ना, इसको आप सही मन से, सही दिल से, यही शब्दों से भी इस्तेमाल करके प्रार्थना कर सकते हो। मैं भी कभी कभी किया हूं, मगर उसका अर्थ बिना समझ के इसको ही प्रार्थना करके रहेंगे और ये शब्दों को ही इस्तेमाल करके प्रार्थना करके आप बोल देंगे मैं प्रार्थना कर दिया, तो गलत हो जाएगा। यही बोलना चाहता हूं। तो आप सुन लीजिए अच्छा से। हमारा जरूरत को परमेश्वर जानता है, मगर हमारा जरूरत को बोलना भी पड़ता है, क्योंकि श्वास लेते हैं ना, श्वास, हमारा श्वास परमेश्वर से है। वैसा हर दिन का रोटी हमको परमेश्वर से आना चाहिए। परमेश्वर हमारा हर दिन का रोटी, क्या पहनेगा, क्या खाएगा, उसके बारे में तुम चिंता मत रखो, ये भी सिखाया। मगर हमको हर दिन का हर दिन का खाने के बारे में प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह ने बोला। क्यों? हम हर दिन परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना चाहिए। हम ये समझना चाहिए हम हर दिन परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। आज सुबह कितने लोगों का मरने के बारे में कोई सुना होगा, ये हफ्ता सुना होगा, वो लोग जिंदा नहीं है। पिछले हफ्ते संडे थे, ये हफ्ता संडे वो लोग जिंदा नहीं है। क्यों? उनका समय खत्म हो गया। देखिए, आपका और मेरा श्वास लेना भी परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की दया है। सो हर दिन का रोटी के लिए परमेश्वर के पास आइए। आपका रोटी, आपका खाना, आपका मकान, आपका कपड़ा परमेश्वर के सामने उसके बारे में पूछना एक अपवित्र बात नहीं है। यीशु मसीह खुद सिखाया, खुद का खाने के लिए प्रार्थना करो, खुद का जरूरतों के लिए प्रार्थना करो, खुद का इच्छाओं जो भी होगा, मेरे घर पे मर्सिडीज बेंज चाहिए बोल के भी इच्छा रहेगा, वो नहीं है खाना। यहाँ पे यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला तुम हर दिन का रोटी पूछो, बोला है हर दिन का पिज्जा, हर दिन का बर्गर नहीं बोला है ना, हर दिन मुझे चिकन टांगड़ी कबाब चाहिए, ऐसा नहीं बोला। हर दिन का रोटी मतलब मेरा बेसिक जरूरत मुझे चाहिए, बेसिक, कम से कम मेरा खाना वो दे दो। ये नम्रता में हमको पूछना चाहिए। परमेश्वर सब कुछ दे सकता है। कभी कभी मेरे को बिरयानी खाने के लिए लगता था, घर पे नहीं है, पैसा भी नहीं है, आता था गिफ्ट, किसी तरीके से आ जाता है, कोई आके उस दिन बिरयानी देके जाएंगे। मेरा घर पे बहुत बार ऐसा हुआ है। ठीक है, परमेश्वर आपका खाना का जरूरत भी देखना चाहता है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर आपका शारीरिक जरूरतों को पूरा करना चाहता है। आप उनके पास पूछिए, जरूरत पूरा हो जाएगा। काम के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए, पैसा के लिए,
खाना के लिए, रिश्ता के लिए। हाँ, रिश्ते के बारे में भी पढ़ेंगे, आगे बढ़िए। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, जिस प्रकार हमने हमारा अपराधियों को क्षमा किया है, उस प्रकार वैसे ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। तुम भी हमारा अपराधों अपराधों को, हमारा पाप को क्षमा करो, हमारा पाप को क्षमा करो। देखिए, किसी का पाप को आप क्षमा नहीं करेंगे तो आप सही क्रिस्ती नहीं है। लोगों के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रखेंगे तो आप सही क्रिस्ती नहीं है। हाँ, कभी कभी हमारे बीच में, एक दूसरे के बीच में कुछ परेशानी आ सकता है। देखिए, यहाँ पे यीशु मसीह उनका चेलों को सिखा रहा है। उन चेलों को बीच में बहुत सारा तकलीफ था, एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारा बात हुआ, एक दूसरे के खिलाफ थे वो लोग। एक आगे जाना चाहता था, दो लोग आगे जाना चाहते थे, दूसरे लोग को गुस्सा आया उसको देख के। ये सब है, यीशु मसीह उनको सिखा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको माफी लेके यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह के पास माफी पूछ के हम आए, पिता परमेश्वर के पास माफी पूछ के हम आए। माफी हमारे लिए एक अनुग्रह है, माफी हमारे लिए एक अनुग्रह है। परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दिया माफी। अभी वो माफी हमको मिला है इतना सारा पाप के लिए। हमने परमेश्वर के पास आके पूछते हैं, मैंने पाप किया है, मैं पापी हूं, मुझे रक्षा करो, मुझे उद्धार दो, मुझे मृत्यु से आप रक्षा करो, मुझे अनंत काल जीवन दो, मुझे पाप से छुटकारा दो, ये सब गलतियों से मैं बाहर आना चाहता हूं, मुझे मदद करो, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं बोल के यीशु मसीह के पास आके, परमेश्वर पिता के पास आके यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना किया है, पूछा है, इसके वजह से हम छुटकारा पाया है। अभी हम बाहर जाएंगे, कोई हमारे खिलाफ कुछ कर देंगे, उनको माफ नहीं करेंगे तो सही नहीं है। यही है। 4वां वचन भी पढ़िए प्लीज, 14th वर्स। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तुम दूसरे लोगों का पाप को या गलतियों को क्षमा करेगा तो ही तुम्हारा पिता भी क्षमा करेगा तुम्हारा पाप, क्योंकि हमने हमारा पाप को कबूल किया, परमेश्वर के पास हमने पश्चाताप किया, पूछा, मन फिराएंगे बोल के हमने वादा दिया। इसकी वजह से परमेश्वर हमको माफ किया यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उनका बलिदान के द्वारा, और यीशु मसीह से हमको माफी मिल गया। परमेश्वर पिता हमको माफ कर दिया। उसके बाद हम किसी और को माफ नहीं करेंगे तो क्या होता है, मेरे को इतना सारा कर्जा था, उसको सब परमेश्वर ने निभा के हमको उसमें से छुटकारा दे दिया। अब ये छोटा बात है, इसको मैं माफ नहीं करूंगा तो मैं गलत हूं ना। इसलिए परमेश्वर के सामने हम सब एक ही है, हमको माफी पूछना बहुत जरूरी है। जो भी क्रिस्ती माफी पूछने के लिए बहुत सोचता है, उसका मुंह से माफी नहीं निकलता है, वो सही क्रिस्ती नहीं है, वो सही क्रिस्ती नहीं है। माफी पूछने के लिए उन्हें सिखाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो फिर वो क्रिस्ती सही नहीं है, क्योंकि वो दूसरे लोगों का पाप का माफी नहीं किया है, दूसरे लोगों को माफ करने वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कठोरता या उनके अंदर कड़वापन रहेगा। इसलिए रिश्ता में आप सही होना चाहिए। अब प्रार्थना करने के समय आप रिश्ते में कैसे हैं, एक दूसरे के पास आप कैसे बात करते हैं, लोगों को माफ करते हैं क्या, आप माफी पूछते हो क्या, आपको उद्धार के लिए प्रार्थना करते हो क्या। देखिए, ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर माफी एक अनुग्रह दिया है, उस अनुग्रह को हम खोना नहीं चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़िए। और हमें परीक्षा में न ला, हमें परीक्षा में न ला। इसको पढ़ने के समय आपको ऐसा लगेगा, परमेश्वर मुझे परीक्षा में लेके मत आओ, मगर सच सच देखेंगे तो परमेश्वर आप मुझे चलाएंगे नहीं तो मैं परेशानी में आ जाऊंगा। मैं आपका हाथ खींच खींच के मैं परेशानी में आने तक आप मत छोड़ो, मुझे वहां तक लेके मत आ, मुझे उसके पहले खींच लो। यही है उसका अर्थ। मगर पढ़ने के समय हिंदी में वैसा लगेगा आपको। आगे पढ़िए। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा। आप मुझे नहीं चलाएंगे, मेरा आगे नहीं जाएंगे तो मैं परेशानी में गिर सकता हूं। और जो भी बुराई है ना, जो बुराई करने वाला कौन है, शैतान, उससे मुझे बचाओ। हमारा ताकत से नहीं, परमेश्वर के ताकत से। कभी कभी ऐसा लगता है आपके ताकत से, आपका शक्ति से, आपका बोलने पे शैतान दूर गया,
और परमेश्वर ने वो काम किया है, ये याद रखने का। हमारा सुरक्षा सिर्फ परमेश्वर से आता है। परमेश्वर ही हमारा आत्मा का, शरीर का, जीवन का, रिश्ता का सुरक्षा कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के पास आइए, उनको अच्छाई को अपनाइए, उनको अच्छाई के पीछे चलिए और आगे बढ़िए। क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आमीन। पहले बार आमीन का शब्द नया नियम में यहां पे इस्तेमाल हुआ है। आमीन का मतलब क्या है? मेरा भी प्रार्थना यही है, मैं भी ऐसी इसको विश्वास करता हूं। ऐसी होने दो, मुझे ऐसी होना चाहिए, ऐसा बन जाऊं मैं। देखिए, ये सब हमारा जरूरत है बोल के यीशु मसीह ने सिखाया। जो जरूरत हमको मालूम नहीं है उसके बारे में हमने नहीं सोचा। एक व्यक्ति मरने के बारे में सोच के बैठा है, उस व्यक्ति परमेश्वर के पास अभी तक पहुंच के उसका खुद का पाप को कबूल नहीं किया, वो परमेश्वर को स्वर्ग में जाकर कैसे मिल सकता है? इस दुनिया में उसको बोलने के लिए समय है, प्रार्थना करने के लिए समय है, उस प्रार्थना करने के समय को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, उसका खुद का पाप के लिए प्रायश्चित नहीं किया, परमेश्वर के पास आके खुद को सौंप के उनका बातें को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वचन सुनने के बाद भी, वचन देखने के बाद भी दिल को कठोर बन के मेरा रास्ता सही है बोल के बैठने वाला व्यक्ति कहां परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुंच सकता है? इसलिए माफी पूछना चाहिए, नम्र बनना चाहिए और परमेश्वर जिसे चलाता है उसके पीछे चलने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये सब हमारा जरूरत है। इस जरूरत के लिए प्रार्थना करो, ये सब चीजों के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर के पास विनंती करो। परमेश्वर के पास भीख मांगना है तो भीख मांग लो, परमेश्वर के पास पूछो। पूछो का मतलब क्या है? मुझे कुछ चाहिए इसलिए मैं पूछ रहा हूं, मुझे एक जरूरत है, दे दो ना मुझे, ये पूछते हैं। और बोलते हैं मुझे को इसके बिना नहीं हो सकता है बोल के हम तड़पते हैं कभी कभी प्रार्थना में। सही है, वो करो और सच्चाई दिल से करो। पिछले हफ्ते मैंने पढ़ा ना, सही दिल, सही मन, सही विचार, परमेश्वर के बारे में सही ज्ञान और सही प्रार्थना। देखिए, ये सब एक के बाद एक परमेश्वर का नाम पवित्र है बोल के लोग जानना चाहिए। मेरे जीवन से ये हमारा प्रार्थना का जरूरत है, एक जरूरत है, ये प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग परमेश्वर का नाम को कलंक कर दिया, आप भी किया होगा। इसके लिए माफी पूछ के आप सही रास्ते पे जाना है, प्रार्थना कीजिए। दूसरा क्या है? परमेश्वर आपका राज्य आना चाहिए। आपका राज्य में मैं भी भाग लेना चाहता हूं, आपका इच्छा मैं जान के उसके अनुसार चलना चाहता हूं, क्योंकि वो हमारा जरूरत है। परमेश्वर की इच्छा के बिना आप जाएंगे, आप सफल नहीं पाएंगे। इसके बेहतर परमेश्वर की इच्छा जान के उसमें जाओ ना, सफल हो जाएगा। और एक बात है, हमारा हर दिन का जरूरत, हर दिन प्रार्थना करो। क्रिस्ती है आप, परमेश्वर के बच्चे, हर दिन परमेश्वर से पूछो, बात करो, सीखने के लिए, जरूरत के लिए, सब के लिए, खाना पीना रहना, सब चीज के लिए आप परमेश्वर से पूछिए और परमेश्वर सब देने के लिए तैयार है और आपको देखभाल करने के लिए परमेश्वर चाहता है। उसके बाद क्या होता है? माफी, हमारा पाप का माफी, दूसरों लोग को माफी। और उसके बाद क्या है? परमेश्वर हमको चलाने के लिए हम खुद को सौंपना है। ये सब प्रार्थना में करना चाहिए। हाँ, आप स्तुति कर सकते हो, धन्यवाद दे सकते हो, मगर पूछो ये सब। ये है सही प्रार्थना, ये है अद्भुत रीति से प्रार्थना करने का। क्यों हम प्रार्थना करते हैं? क्योंकि परमेश्वर का नाम महिमा हो जाए, परमेश्वर का नाम महिमा होना चाहिए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कैसे प्रार्थना करना चाहिए? ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, इस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, इसके जैसा प्रार्थना करना चाहिए। इसको ऐसा पढ़ना नहीं चाहिए, इसको ही रट्टा मारना नहीं चाहिए। इसको समझ के इस रीति से हमारा दिल, हमारा जीवन को, हमारा मन को एकता में लेके आके हम प्रार्थना करना चाहिए। मेरा मन में यही है, मेरा इच्छा यही है, आपका इच्छा मैं पूरी करूं। मेरा इच्छा नहीं है, आपका इच्छा होने दो, जैसा यीशु मसीह ने बोला। यीशु मसीह जो भी यहाँ पे सिखा रहे हैं वो सब जी के दिखाया। इसका मतलब है प्रार्थना का जीवन और बाहर का जीवन दोनों एक ही जैसा होना चाहिए। हाँ, कितना समय आप प्रार्थना में बैठा है वो नहीं है, कैसे प्रार्थना किया, किस चीज के लिए प्रार्थना किया, आपने क्या प्रार्थना किया, क्यों प्रार्थना किया, प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर को महिमा मिलने का, परमेश्वर के बारे में मैं जानना चाहता हूं। आपका प्रार्थना का जवाब मिल गया तो हम क्या बोलेंगे? परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना ज्ञानी है। देखो परमेश्वर ने कैसे करके दिखाया, परमेश्वर ने मेरा बात सुनता है,
परमेश्वर बहुत बड़ा काम किया, उनका दिल को बदल दिया परमेश्वर। सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। ये सब जवाब में क्या समझ में आता है? परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या कर सकता है। परमेश्वर 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 उनके बारे में ज्ञान में बढ़ते हैं। असली उद्देश्य प्रार्थना का ये होना चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान में, परमेश्वर का रिश्ता में, परमेश्वर में बढ़ना चाहिए और सही रीति से समझ में आ रहा है? प्रार्थना करेंगे, हर दिन प्रार्थना कीजिए, हर जरूरत के लिए प्रार्थना कीजिए। पिता परमेश्वर हमको माफ कीजिए, हमने बहुत सारी रीति से प्रार्थना किया, हमने खुद के रीति से प्रार्थना किया, खुद को जैसे अच्छा लगा, अनुभव के अनुसार हमने प्रार्थना किया, हमको माफ कीजिए परमेश्वर। हमारा भावना के अनुसार हमने प्रार्थना की और किसी और लोगों से सीख के हम प्रार्थना किया, मगर आपका वचन में आपने जैसा सिखाया उसका सही अर्थ नहीं समझा। यही प्रार्थना को भी हम बहुत बार प्रार्थना किया, मगर उसका अर्थ बिना समझ के हमने प्रार्थना किया, हमको माफ कीजिए परमेश्वर। आपका राज्य के ऊपर हमारा ध्यान नहीं दिया, आपके नाम पवित्र होना चाहिए, हमारे जीवन के वजह से लोग पहचानना चाहिए आप पवित्र है बोल के, ये हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया। प्रार्थना के समय हमने ये ध्यान नहीं दिया हम आप जैसा बनने, आपका राज्य को हमने नहीं ढूंढा, आपके राज्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपके नाम का पवित्रता के ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमने आपका सही इच्छा, आपका इच्छा क्या है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमारा जरूरत को हमने पूछा है बहुत बार और हर दिन प्रार्थना नहीं किया, हमको माफ कीजिए। और हमने दूसरे लोगों को माफ नहीं किया, हमको माफ कीजिए परमेश्वर। हम माफ करेंगे अभी से, हमको मदद कीजिए, दिल दीजिए माफ करने के लिए। और परमेश्वर आपका नाम हमारे जीवन के द्वारा महिमा होना चाहिए। हम आपके बच्चे, आप हमारा पिता है, आपका नाम रोशन करना चाहते हैं, आपका नाम को आधार मिलना चाहिए हमारे जीवन की वजह से, हमारा काम की वजह से आपको आभार मिलना चाहिए आपका नाम। परमेश्वर हमका मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमको सुरक्षित रखिए, हमको रक्षा कीजिए, हमको चलाइए। आप हमारा चरवाहा है, हम आपका बच्चे हैं, हमको चलाइए, हमको बस आपके साथ रहना है। हम प्रवेश करना चाहते हैं स्वर्ग में, लेके जाइए, आइए जल्दी। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आपको इस संदेश प्रयोजन लगता है तो किसी और से शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। इस चैनल में आप भी एक मेंबर बन जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हर हफ्ता हमारा चर्च का सर्विस में आप भाग लीजिए, एक दूसरे को भी बुलाइए। परमेश्वर का वचन आपको पढ़ने के लिए इच्छा है और गहराई में उसको जानने के लिए आप चाहते हो तो नीचे कमेंट में आप आपका नंबर या ईमेल या मैसेज हमको भेज दीजिए और हम आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा जो मैसेज है वो पसंद आया है और आप इससे आशीर्वादित हुए हैं। अगर आप इससे आशीर्वादित हुए हैं तो प्लीज हमारे जो चैनल है सिंपली बाइबल, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों को आप प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर चाहे तो फेसबुक में भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।